नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आप सभी का आदर्श अद्वैत विद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 9th क्लास गणित के बारे में बात करेंगे। इसमें हमने 2.2 प्रश्नावली पूरी कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 2.3 के बारे में हम बात करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 उसका पहला प्रश्न देखो। प्रश्न नंबर पहला देखिए, प्रश्न पहला कहता है कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। आपको शेषफल ज्ञात करना है, भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। तो आपको एक बहुपद दे रखा है ना, बहुपद जो दे रहेगा उसको कहेंगे बहुपद। क्या दे रखा है? एक बहुपद। इसको हम px मान लेते हैं। आप px मानो, fx मानो, ये मान सकते हैं आप, है ना। क्या है? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा क्या है? एक बहुपद दे रखा है। अब इस बहुपद में कोई gx दे रखा है, उसे बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? x प्लस 1। पहला मैं बात कर रहा हूं, पहले का पहला। ये तो बहुपद फिक्स है, सब में एक है, लेकिन gx का मान हर वक्त चेंज होता रहेगा। ये बहुपद है px है और ये gx है। x प्लस 1 का जब इसके अंदर भाग लगाएंगे तो हमें शेषफल ज्ञात करना है। सिंपल सा एक तरीका होता है। शेषफल ज्ञात करने के लिए आपको डायरेक्ट शेषफल थ्योरम का इस्तेमाल करना होगा, शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल करना होगा। वो शेषफल प्रमेय क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, जब हम x प्लस 1 का इस px के अंदर, इस बहुपद के अंदर भाग लगाएंगे तो हमें जो px का मान प्राप्त होगा, ठीक है, वही हमारा शेषफल होगा। कैसे? देखो, ये हमारा क्या है? भाज्य है और ये हमारा भाजक। ये पूरे प्रश्न में सेम रहेगा, लेकिन ये बदलता रहेगा। ये पहला सवाल है, इसके बारे में बात करता हूं। तो बहुपद ये दे रखा है px बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1, है ना। तो अब देखो क्या करेंगे हम, gx x प्लस 1 का इसमें भाग लगा रहे हैं तो लिखेंगे, चूंकि बहुपद है वो gx माना है, gx क्या है? वो x प्लस 1 का बहुपद px में भाग लगाने पर शेषफल p, और यहां क्या आ जाएगा? -1। अब लोग सर -1 कैसा? क्या अभी बता रहा हूं। शेषफल लगाने पर शेषफल p -1 प्राप्त होता है। शेषफल p माइनस प्राप्त होता है। तो कैसे? सिंपल सा तरीका है। ये -1 कैसा है? हम इस gx से x का मान निकालेंगे, वो हमारा क्या होगा? p -1 होगा। कैसे? जैसे कि x प्लस 1 दे रखा आपको, वो बराबर का मैंने 0 लिखा। ये एक मेथड है, उसके मेथड के अकॉर्डिंग आपको चलना है। x प्लस 1 बराबर के 0, 1 उधर गया तो क्या हो जाएगा? -1 होगा। और ये जो हमारा प्राप्त हुआ वो हमारा x का मान प्राप्त हुआ। किसका मान प्राप्त हुआ? x का मान हमारा प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे? देखो, x बराबर -1 है, इस बहुपद के अंदर रखेंगे। ध्यान से देखना, क्योंकि px, ये देखो p, x क्या है? -1 बराबर x का मान क्या है? -1, ऊपर क्या है? 3 प्लस 3 का 3, x का मान क्या है? माइनस का मान ऊपर क्या है? स्क्वायर प्लस 3 का 3, x का मान क्या है? -1, और लास्ट में क्या है?
+1। देखिए इधर -1 है, यहाँ पर -1 की घात 3। -1 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, -1 को 3 बार गुणा करना। तो सिंपल सी बात है, 1 को चाहे कितनी बार आप गुणा करो तो उसका उत्तर एक ही आता है। उसका उत्तर क्या आता है, एक ही प्राप्त होता है। कैसे, ये एक प्राप्त हुआ। अब देखना है अंदर माइनस है ना, अंदर अगर माइनस है तो ऊपर घात 3 है जो एक विषम है, तो इसका उत्तर माइनस में आएगा। इसका उत्तर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। ध्यान रखना, ये प्लस का प्लस, 3 बाहर है, 3 बिल्कुल है, -1 है बिल्कुल, ऊपर क्या है, घात 2 है। घात 2 एक सम है, तो घात सम और इवन नंबर जैसे कि 0, 2, 4, 6 इस रूप में घात हो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। इसका उत्तर क्या आएगा, एक ही आएगा, लेकिन वो आएगा प्लस के अंदर। ध्यान रखना, अब ये प्लस और माइनस, ये माइनस 3 को 1 से गुणा किया, ये 3 आया, और लास्ट में क्या है, प्लस का 1 रहेगी। अब देखो -1 बिल्कुल -1, प्लस को प्लस 3 को 1 से गुणा किया, ये 3 आ गया, माइनस का ये 3 और प्लस का 1। अब देखिए बच्चों, प्लस वालों को अलग जोड़ना है, माइनस वालों को अलग जोड़ना है। ये 3 और 1 4, ये प्लस के 4, ये 3 और 1 प्लस के 4, माइनस का 1 और माइनस का 3, ये माइनस के 4। इस प्रकार से हमारा उत्तर कितना आया, 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, P -1 बराबर कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और मैंने क्या बोला था, gx + 1 का बहुपद px में भाग लगाने पर शेषफल p - 1 प्राप्त होता है, और p - 1 ये हमारा शेषफल होगा, वो कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारा जो शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। ये हमारा क्या आएगा बच्चों, उत्तर आएगा। बहुत ही सरल है। ये बहुपद का मान ये तो फिक्स रहेगा, परंतु gx का मान हर प्रश्न में अलग आपको दे रखा है, वो आपको रखना है। तो बच्चों इसको जल्दी करो, मैं अगला सवाल कराने वाला हूं। देखो ठीक है, तो अब मैं दूसरा प्रश्न करा रहा हूं। ये दूसरा हो गया, जिसमें बहुपद ये तो पूरा सेम रहेगा, लेकिन gx का मान बदल जाएगा। वो आपके क्या दे रखा है, gx का मान x - 1/2 ले रखा है, x - 1/2। बच्चों थोड़ा ध्यान रखना, मैं अब इसको साफ करने वाला हूं। ये हमारा gx चेंज हो जाएगा, ठीक है, और ये भी चेंज हो जाएगा। अब इसको मैं साफ करता हूं। देखो ध्यान से देखते रहो बच्चों, बहुत ही सरल प्रश्न आ रही है, अच्छा प्रश्न है, समझने लायक है। अब मैंने क्या बताया, ये तो फिक्स है, लेकिन ये gx यहाँ पर x - 1/2 है, या x - 1/2 है, तो माइनस का जब हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस का होगा। तो हमारा देखो gx क्या है, x - 1/2 का बहुपद px में भाग लगाने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, p 1/2 प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ प्लस का प्राप्त होगा। ये आपको बच्चों ध्यान रखना है। तो कैसे प्लस का प्राप्त होगा अभी पता चलेगा। x - 1/2 बराबर क्या आया, 0। इसको हमेशा 0 के बराबर को मानना है। ये हमारा भाजक है और ये हमारा भाज्य माना जाएगा। तो x बराबर क्या आया बच्चों, ये उधर गया तो प्लस के 1/2 होगा, और ये हमारा किसका मान आया, x का मान प्राप्त हुआ। x का मान इस बहुपद में रखेंगे। देखो x का मान कितना आया सर, 1/2 आया। देखो मैं रख रहा हूँ मान, x का मान कितना आया सर, 1/2। ऊपर घात कितनी है सर, 3 घात है, 3 घात लिखी मैंने। फिर प्लस का प्लस 3 का 3, x का मान कितना है सर, प्लस के 1/2 है। फिर प्लस का प्लस 3 का 3, x का मान कितना है सर, 1/2 है, और प्लस का क्या है सर, 1 है। 1/2 को 3 बार गुणा करना है। कहने का मतलब 1/2 को 3 बार गुणा करना है। 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 ये होता है। 1 को 1 से गुणा किया 1, 1 को 1 से 1 आया, नीचे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1/8 प्राप्त हुआ। तो ये हमारा 1/8 प्राप्त हो गया, और प्लस का प्लस। अब देखो 3 का 3, कोष्टक में 1/2 को 2 बार गुणा करना है। ये सारा रफ में काम करना है। 1/2 और 1/2 कितना प्राप्त हुआ, 1 को 1 से गुणा किया 1 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ सर, 1/4 प्राप्त हुआ। और यहाँ पर प्लस का प्लस 1/2 है और ये 3 है, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आएगा, और नीचे क्या है सर 2 है, और लास्ट में क्या है प्लस। ध्यान से देखते रहो। अब यहाँ पर आगे इसको सोल्व करेंगे। देखो जहाँ जगह नहीं है तो आगे मैं ऊपर कर लेता हूँ।
देखो इधर, ये हमारा सारा रफ काम था। 1/8 बिल्कुल, ये 1/8, फिर प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, बटे में क्या है सर 4 है, और प्लस का प्लस ये 3/2 तो है ये, और ये प्लस का और 1 तो है ये। इन सबको हल करने का तरीका है लसअप लेना बच्चों। क्या लेना? लसअप लेना। तो लसअप भी ले सकते हैं और एक शॉर्ट तरीका भी है, वो भी मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन हम यहाँ पर लसअप लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। सबका लसअप आया 8 आया। कितना है सबका लसअप? 1 2 4 8 का लसअप लेंगे तो 8 आएगा, जो आपको अच्छी तरह से लसअप लेना आता है। 8 का भाग 8 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया ये 1 आया, और प्लस का प्लस। 4 का भाग 8 में 2 बार, 4 दूनी 8, 2 को 3 से गुणा किया सर ये 6 आया, प्लस का प्लस। 2 का भाग 8 में कितनी बार? 4 बार, 4 को 3 से गुणा किया सर 12 आया, प्लस का प्लस। 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 को 1 से गुणा किया सर 8 आया। देखो 1 और 6 7, देखो 1 और 6 7, 7 और 12 और 8 20, 27 आया। कितना है? 27। और बटे में क्या है सर? बटे में 8 है, 27/8 आया। ये किसका मान आया? P 1/2। P 1/2 का मान कितना आया सर? 27/8 आया। ये हमारा P 1/2 का मान प्राप्त हो गया। और मैं आपको क्या बताया है? मैंने आपको ये बताया है gx x - 2 का बहुपद px में भाग लगाने पर शेषफल ये जो प्राप्त होगा, ये शेषफल होगा। तो ये प्राप्त हुआ वो शेषफल 27/8 के बराबर हमें प्राप्त होगा। ये हमारा क्या आ गया बच्चों? ये हमारा उत्तर आ गया। आपको ऐसे करना है। तो पहले का पहला और दूसरा मैंने करा दिया। तीसरा, उसके अंदर केवल x है, तो x है तो वहां पर gx का मान केवल x होगा। gx का मान क्या होगा? x होगा। अभी बताता हूं कैसे करना है ना, तरीका बता दूंगा, बाकी आपको खुद को करना है। देखो जल्दी करिए, इसको मैं साफ करता हूं। अब मैं इसको साफ करने वाला हूं। देखो इधर, ये दूसरे की जगह तीसरा लिखूंगा मैं, है ना। ये भी चेंज हो जाएगा, ध्यान से देखना। और ये भी चेंज हो जाएगा, है ना, और ये भी चेंज हो जाएगा। बाकी ये इस प्रकार से हट जाएगा। बहुत ही सरल सवाल है, ज़्यादा टफ नहीं है, इसलिए परेशान मत होना है, आराम से करना है। अगला है x है। भाई x, gx का मान x है, ये तो फिक्स रहेगा, लेकिन आपको सोचना है, समझना है, x के साथ में कुछ नहीं होता है तो +0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x + 0। तो x + 0 यहाँ पर हमारा क्या आएगा? x + 0। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? x + 0 बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और 0 को उधर भेजेंगे 0 आएगा, 0 में 0 आएगा 0। तो x है वहाँ पर आपको क्या रखना है? केवल 8 रखना है। बाकी x का मान इसके अंदर सारा रखना है आपको। x का मान क्या रखना है? 0 रखना है। तो मैंने क्या बोला? gx x + 0 का बहुपद px में भाग लेने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? p, ये क्या हुआ? x का मान 0 प्राप्त हुआ, ये 0 होगा। p 0 प्राप्त होता है, यही हमारा शेषफल होगा। ठीक है, तो मान रखेंगे, उत्तर आ जाए। देखो p का p, x का मान 0, x का मान ये 0, ऊपर घात कितनी है सर? 3। x का मान 0, ऊपर घात कितनी है? 2, प्लस 3 का 3, x का मान सर 0 और +1, 0 की घात 0 सर 0। 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 3 को वापस 0 से 0 आएगा, लास्ट में क्या है? +1। और ये सारा 0 हो गया, बचा क्या? 1 हो गया। तो p0 हमने क्या माना? शेषफल माना। ये हमारा शेषफल डायरेक्ट कितना प्राप्त हो गया? 0 प्राप्त हुआ। ये हमारा उत्तर आ गया। ये बहुत ही सरल था, इसलिए जल्दी हो गया अपना, है। तो यहाँ पर gx केवल x था, लेकिन x के साथ तो कुछ है नहीं, तो मैंने +0 मानना पड़ेगा आपको। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इस प्रकार से इसका तीसरा सवाल मैंने आपको बता दिया। और जहाँ पर चौथा सवाल है वहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, चौथा सवाल है उसमें क्या है? gx का मान रखा है 5 + 2x। थोड़ा ध्यान से देखना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 5 + 2x, जैसे ये लिखते हैं ना, ये देखो, ये x + 0 बराबर 0 करते हैं, तो 5 + 2x भी क्या करेंगे? 0 करेंगे। हमें तो x से मतलब है, तो x को ये रखो, ये 2x। 5 उधर गया तो -5, 2 और x गुणे में तो भाग हो जाएगा, तो -5/2 ये हमारा किसका मान है? x का मान। जो भी x का मान आता है हम इस बहुपद में रखेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा, वो हमारा शेषफल प्राप्त होगा। यही शेषफल प्रमेय होता है बच्चों। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अब मैं आपको दूसरा प्रश्न कराने जा रहा हूँ, बहुत ही सरल सा सवाल है, जल्दी करिए इसको। अब इसको मैं पूरा साफ करता हूँ। पहले के मैंने 3 सवाल बता दिए
और चौथा आपका घर का होमवर्क है। मैंने आपको बता दिया x का मान क्या रखना है। नहीं आता है तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करें, कमेंट करें, आपको बता दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न देखो क्या है, x³ माइनस x²। ये हमारा बहुपद मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, जो दिया है ये बहुपद है, इसको px मान लेते हैं। ये बहुपद दे रखा है, क्या है, x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस का, इसमें आपको किसका भाग लगाना है, x माइनस a से भाग लगाना है। ये हमारा gx है, x माइनस a का भाग लगाना है और आपको शेषफल प्राप्त करना है। बहुत ही सरल शेषफल प्रमेय से हमें करना होगा। आप देखोगे यहां से आंसर स्टार्ट कर रहा हूं मैं, देखो बहुत ही सरल, बहुपद px x³ माइनस x² प्लस 6x प्लस माइनस a, इसके अंदर आपको किसका भाग लगाना, gx का। तो अब लिखेंगे gx बराबर क्या है, x माइनस a। चूंकि gx x माइनस a का बहुपद, ये px आपने माना है, ये बहुपद में भाग लगाने पर या देने पर, लगाने पर शेषफल जो प्राप्त होगा, प्राप्त शेषफल लगाने पर प्राप्त शेषफल p माइनस, देखो यहां पर p, यहां x माइनस a, देखो x माइनस a है तो यहां प्लस का a आ जाएगा, यह माइनस है तो आगे वाला x को छोड़ के आगे वाला आपको लिखना है pa। तो शेषफल pa, प्राप्त शेषफल pa होगा, जो हमारा शेषफल होगा वो pa के बराबर होगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब बोलोगे सर a कहाँ से आया, मैं अभी बताता हूँ a कहाँ से आया। देखो चूंकि हम जानते हैं x माइनस a बराबर, इसको 0 करना होगा, ये gx है हमारा, इसे हम भाजक बोलेंगे, इसे हम भाज्य बोलेंगे। तो x माइनस का a उधर आया तो प्लस का a आ गया, तो ये हमारा क्या आया, x बराबर a प्राप्त हुआ। अब हमें पूरे बहुपद के अंदर x बराबर a रखना होगा। देखो ये हमारा शेषफल प्राप्त होगा। तो देखो p का p, x का मान हमने क्या रखा, a रखा, x का मान क्या रखा, a रखा ना, a रखा, ऊपर घात क्या है 3, ये a, x का मान हमने क्या रखा a, ऊपर घात क्या है 2, प्लस 6 का 6, x का मान हमने क्या रखा a रखा, और माइनस a, a³ का a³, ये माइनस का माइनस a और a², ये a³ हो गए, a और a² a³ हो गए, और प्लस के 6a और माइनस का a, ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, 6a में से 1a गया, ये देखो 6a में 1 गया, 5a बचेंगे। इस प्रकार pa जो हमारा, ये जो pa प्राप्त होगा वो हमारा शेषफल होगा, और वो कितना प्राप्त होगा, 5a के बराबर होगा। इस प्रकार से आपका शेषफल हमें कितना प्राप्त हुआ, आंसर ये आया हमारा 5a हमारा शेषफल प्राप्त होगा दूसरे प्रश्न का। अगला प्रश्न है वो जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x, ये आपको दे रखा है, ये gx है, भाजक है, उसका इस बहुपद में भाग लगाने पर जो प्राप्त होगा वो उसका गुणनखंड है या नहीं है, ये मैं कल कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। ये 2 प्रश्न मिलाना आपको, और इससे संबंधित जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो भी आपको मिलाने हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।